इस लेक्चर में मैं आपको एलिमेंटर को यूज़ करके एक सेक्शन क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम जो है वन बाय वन करके ये जो जितने भी विजेट्स हैं इन सबको समझेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको जो एलिमेंटर का एडिटिंग मोड है, जो भी यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक कलर की जो टॉप बार है, इधर जो टूल्स वगैरह जो ऑप्शंस वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, इन सब को हमने वन बाय वन करके ऑलरेडी समझ लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें। और उससे पहले मैंने आपको बाकी लेक्चर्स में बहुत कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे हमने डोमेन होस्टिंग वगैरह परचेज़ करनी है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आपने वो सब लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें, इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस, फिर एलिमेंटर इंस्टॉल कर लें और उसके बाद फिर ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी और फिर आप इस काबिल भी होंगे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके बाद जो है आज मैं आपको पहले तो इस लेक्चर में दिखाऊंगा कोई वेबसाइट ये मैंने पहले ही एक ओपन की हुई है। इसके अलावा आप कोई और भी प्रैक्टिस के लिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर से कोई ना कोई हम सेक्शन एक चूज़ कर लेते हैं। तो एक सेक्शन का मतलब है कि ये जो पेज के ऊपर मुख्तलिफ ये डिवीजन्स हुई हुई हैं। इधर से ये ऊपर एक तो हेडर है, उसके बाद ये टॉप सेक्शन है, इसको हीरो सेक्शन भी बोलते हैं, या फिर ये नेक्स्ट एक सेक्शन आ गया, ये फिर एक सेक्शन है। इनमें से एक सेक्शन कोई भी हम बनाएंगे ताकि आपको एटलीस्ट इस स्टेज पे ये आइडिया हो सके कि कैसे हमने एलिमेंटर को यूज़ करना है। उसके बाद जो है हम डिटेल में फिर जितने भी ये विजेट्स हैं इनको वन बाय वन करके इनकी सेटिंग्स देखेंगे कि हमारे पास इनमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और कैसे हमने इनको यूज़ करके अपना जो पेजेस वगैरह हैं या वेबसाइट है वो कैसे हमने क्रिएट करनी होती है। तो फ़िलहाल मैं आपको एक सेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि कैसे हम एलिमेंटर को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेक्शन आपके सामने है, एक अदद ये सेक्शन। तो इसको आप देखें तो इधर से लेफ़्ट साइड से ये फुल स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट साइड से भी फुल स्क्रीन के पास है ये। तो ये एक फुल विड्थ सेक्शन कहलाता है। इसके आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक अदद इमेज लगी हुई है जिसमें इधर जो है वो एक जस्ट ग्रे या ब्लैक कलर का एक ग्रेडियंट सा दिया हुआ है, और इधर एक लैपटॉप है और वो एक बॉक्स से के ऊपर पड़ा हुआ है। और इधर आप देखें तो एक हेडिंग है ये वाली। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक अदद पैराग्राफ है और उसके बाद एक अदद बटन भी मौजूद है। बटन का कलर ब्लू है और टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर में है क्योंकि वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर है। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा सेक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस तरह का ये वाला सेक्शन जो है ये कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो प्लस का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और इधर से हम फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि हम ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स इनमें क्या फ़र्क है, किस जगह पे हम कौन सा यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, उन वो सब हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम जस्ट एक सेक्शन बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ से आप ये वाला जो है स्ट्रक्चर ये चूज़ कर लें जिसमें राइट साइड को एक एरो सा बना हुआ है। तो ये हम बेसिकली बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं या कॉलम की शक्ल में भी कर सकते हैं। इस टाइम ये जो है एक हॉरिजॉन्टल रॉ की शक्ल में है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ये अंदर जो लाइंस सी बनी हुई हैं ये एक ही बॉक्स हमारे पास आया है। लेकिन अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो एक तरह से ये दो बॉक्सेस हैं, एक इधर बॉक्स हम समझ सकते हैं और एक इस जगह पे है। तो अगर आप इस तरह से इसकी डिवीजन करना चाहते हैं तो हमें वापस जाना पड़ेगा। इधर से हम कंटेनर को इसके अंदर लेके आएंगे और फिर इसको डुप्लीकेट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास जो है दो बॉक्सेस आ चुके हैं। तो जो लेफ़्ट साइड वाला बॉक्स है इसमें ये सारा कुछ है, तो उसमें हम इस वाले बॉक्स में हेडिंग और पैराग्राफ जो कुछ बटन वगैरह लगा हुआ था वो लगा सकेंगे और इस वाले बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। और जो मेन इन दोनों के बाहर ये बॉक्स है ये आपको जो एक लाइन सी नज़र आ रही है ये इंडिकेट कर रही है बाहर वाले बॉक्स को। अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो एलिमेंटर की लैंग्वेज में इसको कंटेनर कहते हैं। तो इसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये एक बाहर एक बड़ा बॉक्स है जो कि ये एक नज़र आ रही है लाइन आपको, और उसके अंदर दो मज़ीद बॉक्सेस हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो अब अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे इधर कुछ जगह खाली है, और अगर हम इधर देखें तो इधर भी हमारे पास कुछ ना कुछ जगह इधर खाली है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ भी करता हूँ तो इस तरह तो आपको पता नहीं चलेगा। पहले ऐसे करते हैं हम कि इसके अंदर जो है वो कोई टेक्स्ट ले आते हैं, हेडिंग एक अदद चाहिए हम वो ले आया मैं।
तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास खाली जगह आ गई, लेकिन यहाँ पे जो है खाली जगह कम है। ये आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे इधर जो जगह है वो कम है, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो बाहर वाला सेक्शन है हम इसको पकड़ेंगे और इधर से जाके जो इसकी विड्थ है ये थोड़ी बढ़ा लेंगे, तो इस तरह से ये बाहर की तरफ चला जाएगा। और अब मैं इसको बंद करूँगा तो ये देखें अब काफ़ी इधर को आ चुका है। मज़ीद भी हम बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय पिक्सल की बजाय अगर हम इधर से परसेंटेज चूज़ कर लें और इधर हम लेट से 90% कर दें, तो अब आप देखेंगे कि ये बाहर काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ चला गया है। तो थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं, मे बी 85% पे कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी अलाइनमेंट हो गई है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये वाला जो सेक्शन है इसके टॉप पर भी खाली जगह है, बॉटम पे भी है और बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है। तो इसके लिए हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और ये वाली इमेज अगर हमें चाहिए तो हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, फिर अगर मैं इसी सेक्शन के ऊपर ही दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है यही वाली इमेज वो इधर हमें शो हो रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास URL आ गया इस इमेज का। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके इसको हम ओपन कर लेते हैं। कॉपी नहीं हुआ था, अब मैं दोबारा कॉपी किया मैंने इसको और इधर से ये सोर्स वगैरह हटा के ये HTTPS से लेके इधर तक जो है मैंने इसका URL कॉपी किया और ये हमारे पास अब इमेज आ चुकी है। हमने सिंपली राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया और उधर से हमें कोड नज़र आया। कोड में IMG का टैग था और उधर उसका सोर्स लिखा हुआ था जहाँ पे SRC लिखा हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी HTML और CSS वगैरह पढ़ी हुई है तो आपको ऑलरेडी पता होगा इन सब बातों का, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम किसी भी सेक्शन में मौजूद इमेज को वहाँ से कॉपी कर उसका URL कॉपी कर सकते हैं। तो ये URL आ गया। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो सेव इमेज एज कर लूँगा मैं और इसको डेस्कटॉप पे मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट इतना ही लिख देता हूँ। और ये इमेज अभी डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसको हम जिस तरह इधर बैकग्राउंड में लगी हुई है ये इमेज, तो इसी तरह हम इधर भी इसके बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। तो मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, बाहर वाले के ऊपर स्टाइल में जाऊँगा और इधर बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो बैकग्राउंड टाइप लिखा हुआ है क्लासिक, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे और इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो इमेज मैंने इधर से डाउनलोड की थी उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो ये .avif इमेज है और ये अपलोड हो चुकी है और अभी हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसको देखें तो अभी हमें ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रही। मैं लेआउट में जाता हूँ और इस सेक्शन को एक मिनिमम हाइट दे देता हूँ। तो कम से कम मैं कहता हूँ कि इतनी होनी चाहिए जितनी उधर है, मे बी इतनी। लेकिन अगर अब अभी आप देखें तो ये इमेज 2 बार रिपीट हो रही है। एक बार तो इमेज इधर तक आई, फिर दोबारा इमेज जो है वो इधर दोबारा आ रही है। उसकी वजह यह है कि इमेज ये छोटी है तो इसकी हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। स्टाइल में जाएंगे और इधर जाके इसको रिपीट पे जाके नो रिपीट कर देंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो रिपीट तो नहीं हो रही, लेकिन वाइट जगह खाली जगह आ गई हमारे पास। तो ये भी हम चाहते हैं कि इस तरह ना हो, तो इसको हम कर देंगे कवर। तो इस तरह से ये जो कवर होने के बाद इस तरह हमें शो हो रही है। तो अभी भी हम देखें तो ये उस तरह से नहीं शो हो रही जिस तरह से इधर थी। तो उसके लिए हमें इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। इधर जाके इसको सेंटर सेंटर करके देखते हैं तो अब काफ़ी बेहतर है पहले से। अब आप देखें तो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि ये इमेज इन्होंने इस तरह से यूज़ नहीं की, बल्कि इमेज अगर आप देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये ओपन नहीं हो रही। इधर से इसको ओपन कर लेते हैं। ये इधर जो है इन्होंने कुछ कलर यूज़ किया हुआ है, ग्रे कलर यूज़ किया हुआ है। तो ये भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो है मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि हमने सेक्शन बनाना किस तरह से है। तो उसके लिए हम ज़्यादा उन डिटेल्स में नहीं जाते। हम सिंपली ये वाला जो टेक्स्ट है इसको वाइट कर लेंगे जिस तरह से उधर वाइट था। ये वाइट हो गया, लेकिन अभी भी ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो बैकग्राउंड है इस जगह पे वो भी वाइट ही है। तो इसके लिए हम इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड ओवरले है इधर जाके इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसको डार्क करेंगे तो अब ये टेक्स्ट रीडेबल है। और उसके बाद ये टेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे खाली जगह है और नीचे भी और ऊपर भी और टेक्स्ट सेंटर में है। तो उसके लिए हम
इस सेक्शन को जो है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सेंटर लाइन कर देंगे। अब जो भी सेक्शंस हैं दोनों वो सेंटर में आ गए। पहले टॉप पे आ रहे थे लेकिन जैसे ही मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये इधर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास, मैं इसी हेडिंग को चलें कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट करता हूँ कंटेंट में, और यही टेक्स्ट अब हमारे पास आ चुका है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और ये ऐड एलिमेंट पे क्लिक किया, टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इधर, और वो वाला टेक्स्ट जो था वो मैंने इधर पेस्ट कर दिया स्टाइल में जाके। इसका कलर वाइट कर दूंगा मैं, और इस तरह से वो वाला टेक्स्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक बटन है, इसको भी हम इधर से, इसका टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया, इधर जाएंगे ऐड एलिमेंट में और यहाँ पे हमारे पास बटन का विजेट है, इधर ये बटन लगा लेंगे और इधर जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब कलर जो है इधर ब्लू सा कलर है और उधर जो है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन सा कलर आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो सेम कलर हमारे पास था ब्लू तो यही आ जाए, तो उसके लिए हम एक कलर पिकर की एक एक्सटेंशन होती है क्रोम में, वो डाउनलोड कर लेंगे। उससे हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा कि हम इसका कलर इधर से पिक कर लें कि कौन सा कलर है, उसका कोड हम पिक कर सकेंगे। या फिर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और इधर से भी हमें इस बटन का कलर मिल जाएगा। ये इधर कलर लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि आप इसको, इस बटन को सेलेक्ट किया हुआ हो आपने। तो ये दो कलर हैं बेसिकली, जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा सा डार्क होता है और वैसे थोड़ा सा लाइट है, ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो बैकग्राउंड का कलर जो वैसे है बग़ैर माउस ऊपर ले जाने के, यानी कि माउस ओवर के बग़ैर, तो वो ये वाला है, और जब हम माउस ऊपर लेके जाते हैं तो तब वो चेंज होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। तो ये वाला कलर मैं इधर जाऊंगा स्टाइल में और नॉर्मल में जाके इधर से ये कलर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब अगर आप चाहते हैं कि माउस जब लेके जाएं तो थोड़ा डार्क हो तो इधर से हावर के ऊपर क्लिक करेंगे और अब इसको एक दूसरा कलर हम दे सकते हैं। इधर से थोड़ा सा जो यही कलर है मैं दूंगा और उसके बाद इसको इधर से स्क्रॉल डाउन करूंगा डार्क की तरफ। तो अब आप देखेंगे तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो इस तरह से ये कलर डार्क हो रहा है, यानी कि नॉर्मल के ऊपर जो कलर होगा वो ये वाला जो हमने पहले दिया था, और फिर हावर के ऊपर यानी कि माउस जब ऊपर लेके जाएं तो कौन सा कलर होना चाहिए उसके लिए पहले मैंने जो कलर नॉर्मल पे है वही पेस्ट किया, फिर इधर से इसको एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा डार्क कर लिया। अगर हम चाहें तो इसको लाइट भी कर सकते हैं, और नॉर्मल पे जिस तरह है उससे लाइट हो रहा है अब हॉवर पे, क्योंकि मैंने हॉवर का कलर अब चेंज कर रहा हूँ तो लाइट हो रहा है अब। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का कलर एडजस्ट कर सकते होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इसको पब्लिश करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा नज़र आता है। व्यू पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए आप कुछ ना कुछ जो है उस टाइप का ये सेक्शन बनना शुरू हो चुका है। अब अगर इधर आप देखें तो जब आप माउस लेके जाते हैं तो इधर एक जो नीचे नुक्कर में इस जगह पे एक लिंक आ रहा है, क्योंकि बटन का हमेशा कोई लिंक होता है जिससे वो बटन अटैच होता है। जब हम इधर क्लिक करते हैं तो एक और पेज जो है वो उसके ऊपर ये रीडायरेक्ट हो रहा है। तो इधर से हम इस URL को कॉपी कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं Ctrl+C करूँगा और उसके बाद इधर आके यहाँ पे ये बटन सिलेक्टेड होना चाहिए, कंटेंट में जाएंगे और लिंक के नीचे इधर इसको प्लेस कर देंगे। तो अब ये जो बटन है ये उस लिंक के साथ अटैच हो चुका है। तो इस तरह से हम बटन को लिंक लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि हमें किसी भी किस्म का कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ा, सिंपली हमने जो था वो सारा काम बगैर कोड लिखे ही किया। तो इस तरह ये तो जस्ट एक मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए कि यहाँ पे कोई कुछ भी इतना कोई टेक्निकल कुछ नहीं हो रहा, तो यानी कि कोडिंग वगैरह लिखनी नहीं पड़ रही, उसके बगैर ही हमारा काम हो रहा है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको जो ये कुछ विजेट्स हैं एलिमेंटर के वो यूज़ किए, लेकिन इनमें बहुत सारी आप देखेंगे तो सेटिंग्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। मिसाल के तौर पे जो बाहर वाला ये कंटेनर है, जो मेन सेक्शन का बाहर वाला कंटेनर है, तो आपने देखा कि कंटेनर लेआउट में ये दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। तो अब ऑफ कोर्स आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा तो तब भी आना चाहिए, तभी आप एक एक चीज़ को जब एक्सप्लोर करेंगे अच्छे तरीके से समझेंगे तो तब भी आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे और अपनी स्किल को बेहतर कर सकेंगे। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस तरह से कंटेंट विड्थ ये अब देखेंगे आप, तो दो ऑप्शंस हैं, बॉक्स और फुल विड्थ।
इनमें क्या फ़र्क है। इस तरह से विड्थ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या है। इस तरह मिनिमम हाइट भी आपने देखा कि क्या है। डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम। तो अगर मैं इसको कॉलम को वर्टिकली कर दूंगा तो ये वाला जो अंदर वाले दो इसके सेक्शन है, ये बाहर वाला सेक्शन जो है ये डायरेक्टली इन दो सेक्शंस को जो इसके अंदर सेम लेवल पे मौजूद है, इन दोनों अपने चाइल्ड जो सेक्शंस हैं इनको कंट्रोल कर रहा है। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो बाहर वाले कंटेनर से इधर से हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि जो पहले वो राइट और लेफ़्ट पे थे, अब टॉप और बॉटम पे आ रहे हैं दोनों सेक्शंस जो उसके अंदर थे। तो अगर अब हम इनको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इधर क्लिक करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर, और सेंटर तो अब इस तरह से आ रहे हैं, यानी कि अब टॉप पे और बॉटम पे बराबर जगह जो है वो खाली है। ये वाला सेक्शन जो है जितनी जगह इसने ली है उसके बाद कुछ जगह इसने ली है, और फिर जितनी जगह इस सेक्शन के ऊपर मौजूद है उतनी तकरीबन उतनी ही जगह इधर मौजूद है। तो इस तरह ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है मैंने थोड़े बहुत ऑप्शन के, आपको पता चल सके कि हमने एलिमेंटर को यूज़ कैसे करना होता है। ये गैप्स क्या हैं, फिर ये रैप क्या है, एडिशनल ऑप्शंस में क्या कुछ है, स्टाइल में आप अगर आप जाके देखें तो बहुत कुछ इधर आपको शो हो रहा है। इसके बाद जब हम एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट करेंगे तो और भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे। एडवांस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से कुछ जो हैं ये जिनके ऊपर लॉक लगा हुआ है। तो इस तरह से ये सब को हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। अगर आपने अभी तक ये जो हमने सेक्शन बनाया है इस तरह सेक्शन बना के प्रैक्टिस नहीं की तो आपको चाहिए कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें ज़रूर, ताकि आपको तमाम चीज़ों की प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप जो है अपना सीखने का जो सफ़र है वो कंटिन्यू रख सकें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो देखेंगे कि ये कंटेनर के अंदर जो है हमारे पास जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ये कौन कौन से हैं, इनका क्या क्या मकसद है, क्या क्या यूज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी वीडियोस की तरह, या फिर आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में और कार्ड में भी मिल जाएगा, उधर से आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं।